नरेंद्र सोनी जी भी हमारे साथ हैं। नरेंद्र जी, देखिए सहमति की बात हो रही है और सहमति जो है वो लंबी चलती जा रही है, अभी तक सहमति बन नहीं पा रही है, दिल्ली हो पंजाब हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस वक्त एक बड़ा फैक्टर है। आम आदमी पार्टी को लेकर भी बात हो रही है कि आखिर आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर कैसे चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर जो सीटों का बंटवारा है उस पर जो तस्वीर साफ नहीं हो रही। तो ऐसा कैसे माने कि जो विपक्ष है वास्तव में वो समय से कैंडिडेट दे पाएगा? जहां तक है भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी तो टारगेट 400 पर काम कर ही रही है। देखिए संजय जी, पहले तो ये कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कई राज्यों में सीटों पे बंटवारा ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, उसमें हरियाणा है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, गुजरात है, गोवा है। इन तमाम राज्यों में दिल्ली में जिस तरीके से दिल्ली की अगर हम बात करें तो 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है और 3 सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और चारों सीटों पे आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर भी कर दिए हैं, प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन चालू है, संगठन अपना काम कर रहा है। और हरियाणा में एक सीट हमें मिली है कुरुक्षेत्र की, वहां भी हमने प्रचार शुरू कर दिया है। गुजरात में भी हमने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की अपनी रणनीति है, वो किस तरीके से उनको करना चाहिए जल्दी से जल्दी, मुझे लगता है। लेकिन ये तो निश्चित है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने महंगाई का कोई समाधान नहीं निकाला, उन्होंने भ्रष्टाचार का कोई समाधान नहीं निकाला, उन्होंने बेरोजगारी का कोई समाधान नहीं निकाला। पर नरेंद्र सोनी जी, आपको नहीं लगता कि जैसे, क्योंकि गठबंधन में आप हैं, दिल्ली के अंदर आप गठबंधन में, पंजाब के अंदर अभी तस्वीर साफ नहीं है, जहां गठबंधन है वहां पर जो ज्वाइंट सभाएं की बात हो रही थी, क्योंकि कैंडिडेट अभी तक कांग्रेस के नहीं आए हैं, तो आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी पर भी इसका असर पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि सबकी गठबंधन की, हमारी सबकी अपनी रणनीति है और रणनीति के तहत काम हो रहा है, संगठन अपना काम कर रहा है। संगठन एक एक डोर टू डोर शुरू हो चुका है। इंडिया गठबंधन की तरफ से हर घर घर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां रही पिछले 10 वर्षों में, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है कमर तोड़, जो सिलेंडर की अगर बात कर लें तो 410 रुपए का सिलेंडर 2014 से पहले हुआ करता था, आज 900 950 में खरीदा जा रहा है। अभी कुछ महीने पहले तो 1100 1150 तक भी पहुंच गया था। तो आज लोग महंगाई से परेशान हैं। आज लोग इस बात से परेशान है कि जितने भ्रष्टाचारी कभी दूसरी पार्टियों में, भारतीय जनता पार्टी उन पर आरोप लगाया करती थी कि भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने देश को लूटा है, आज वो सारे भारतीय जनता पार्टी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी एक डस्टबिन बन गई है, जितना देश का कूड़ा करकट है वो सारा उस डस्टबिन में जाके जमा हो गया। नरेंद्र सोनी जी, अगर देखें तो आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस पर यही सब आरोप लगाते थे। नहीं, हमने तो कहा ना, जो कांग्रेस में जो, और कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, दोनों चीजें। आप भी यही सब आरोप लगाते थे कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है, यहां तक कि जो शराब घोटाला है, आबकारी घोटाला, वो भी कांग्रेस ने खोला था। तो दोनों लोग, आप भी फिर पैक्ट में। तो ये तो राजनीति के जो मायने हैं वो बदल गए, अब इस चीज पर बात करने का कोई फायदा दिखता नहीं है। देखिए संजय जी, ऐसा है कि आरोप जब लगाए, जब हमने आरोप लगाए, तो जब लगाए तो उसकी जांच भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसके बाद, और वो सारे लोग जिन पर आरोप लगे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और भारतीय जनता पार्टी ने कितने लोगों पे कार्रवाई की, ये भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाए। और जहां तक शराब घोटाले की बात आपने की, पिछले 2 वर्षों से सारा देश देख रहा है, इसमें तो कुछ बताने की अब आवश्यकता भी नहीं रही। पिछले 2 वर्षों से 1800 से ज्यादा जगहों पर छापे लग चुके हैं। अभी तक 1 रुपये का कहीं भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ना तो साबित कर पाई है, ना इनकी एजेंसियां साबित कर पाई है। और ये साफ हो गया है कि केवल और केवल एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकारों को गिराने के लिए इनका इस्तेमाल करती है, सबको डराने के लिए इनका इस्तेमाल करती है।